अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, आज हम तारीख के सबक 4 भारतीय फनून लतीफ़ा की तारीफ के सभी सवालात और जवाबात को हल करेंगे। तो बच्चों, चलते हैं सवालात की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबक नंबर 4 भारतीय फनून लतीफ़ा की तारीख। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिसे मैं पढ़ देती हूँ। 4.1 में फनून लतीफ़ा से क्या मुराद है। 4.2 भारत में बसरी फनून की रिवायत। 4.3 भारत में फनून लतीफ़ा की रिवायत। 4.4 फनून लतीफ़ा इत्लाकी फनून और रोजगार के मौके। तो बच्चों, ये सभी पॉइंट पे ये सबक के सवाल जवाब जो है बने हुए हैं। तो आप इन सब को बराबर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये फनून लतीफ़ा से क्या मुराद है। तो अपने तजुर्बात और जज्बात दूसरों से बयान करते हुए जब कोई खूबसूरत तख्लीक होती है तो उसे फन कहा जाता है। दूसरा है कि इस खूबसूरत फन का इजहार कभी गाने, मुजस्समे, ब्रश से तो कभी इमारत साजी से होता है। तीसरा है कि फनकार का तख़य्युल, हसासियत, जज्बातियत और मुहारत फनी तख्लीक के बुनियादी अवामिल हैं। तो चलते हैं बच्चों आगे सवाल जवाब की तरफ। तो यहाँ पर देखिए आप दरसी किताब पेज नंबर 31 है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवालात है। इस सभी को हम हल करेंगे। तो चलते हैं आगे पहले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर सवाल 1 में अलिफ में देखें, जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। तो पहले में सवाल है फने मसूरी और फने संग तराशी का शुमार डैश में होता है। तो बसरी फनून, यहाँ पर देखिए मैंने लाल से टिक किया हुआ है। दूसरे में संग तराशी का मथुरा तर्ज डैश अहद में वजूद में आया। तो इसका है कशान। यहाँ पे देखिए मैंने लाल से टिक किया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पहला और दूसरा मैंने अभी आपको बता दिया है। तीसरे में देखते हैं कि फनून लतीफ़ा को डैश भी कहा जाता है। तो हर की फन। चौथे में जिला थाने की जियोसामिया मेशे का डैश मसूरी को मकबूल बनाने में बड़ा हाथ है। तो वारली। पांचवे में चालुक्य राजा सोमेश्वर ने अपनी किताब डैश में चित्रकथी रिवायत का जिक्र किया है। तो अभिलाषी तारत चिंतामणि। यहाँ पर देखें आप, और भी यहाँ पे 5 इसी तरह के खाली जगह को भरना है। तो यहाँ इस स्लाइड पे 5 और है। पहला, कदीम भारतीय अदब में डैश क्लासिकी फनून का जिक्र मिलता है। 64। दूसरे में मुगल शहनशाह डैश के दौरे हुकूमत में ईरानी और भारतीय मसूरों की तर्ज की आमिजिश से मुगल तर्ज के मुज़क्किर तस्वीर कशी का आगाज हुआ। तो अकबर। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, मराठा मुसव्विर गंगाराम तांबट की तस्वीरें अमेरिका की डैश यूनिवर्सिटी में हिफाजत से रखी हुई है। तो यील। चौथे में है कि डैश को मगरिबी तर्ज मुसव्वरी की खुसूसियत समझा जाता है। तो एशिया का हूबहू तस्वीर कशी। पांचवा, अजंता के गारों की तस्वीरों के मॉडल बनाने का अहम काम डैश ने किया। तो पेस्टन जी, बोमन जी। तो यहाँ पर देखिए 5 सवाल और है, खाली जगह भरना है। तो पहला है कि डैश के अशोक की लाट के ऊपरी सिरे पर बने हुए 4 शेरों के मुजस्समे पर मबनी तस्वीर भारत की कौमी निशानी है। तो सारनाथ। दूसरे में इंडोनेशिया में डैश के मुकाम पर तामीर किरदा दुनिया के सबसे बड़े स्तूप को यूनेस्को ने आलमी विरासती मुकाम का दर्जा दिया है। तो बुर्दो बुदुर। तीसरे में डैश तर्ज ने भारतीय मूर्ति के इल्म की बुनियाद डाली। मथुरा। चौथे में भारत में मंदिर की तामीर का आगाज 4वीं सदी ईस्वी में डैश दौरे हुकूमत में हुआ। तो गुप्त के दौरे हुकूमत में हुआ। पांचवा, शुमाली भारत के नागर और जनूबी भारत के द्राविड़ मंदिर के इन 2 तर्ज तामीर की आमेजिश से डैश तर्ज वजूद में आए। वेसर। यहाँ 5 सवाल और हैं, तो इसके जवाब भी इसी के साथ हैं। जितने अंडरलाइन है ये सभी जवाबात हैं।
तो पहले का है कि भरत मनी की तहरीर किरदा डैश को गायकी, साज, रक्स और ड्रामे के फनून की तफसीली मालूमात देने वाले सबसे कदीम तसनीफ समझा जाता है। तो नाट्य शास्त्र। दूसरे में है कि भारत की क्लासिकी मौसीकी की डैश दो अहम शाखें हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत। तीसरा है कि पूना में हर साल डैश संगीत महोत्सव मनाया जाता है, सवाई गंधर्व। चौथा है बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह दुअम ने दक्कनी और उर्दू जुबान में इल्म मौसीकी से मुताल्लिक डैश नामी किताब लिखी, तो किताब नौरस। पांचवे में है मगरिबी मौसीकी और भारतीय मौसीकी की आमेजिश से नया तर्ज इजाद करने वालों में खास तौर पर डैश का नाम लिया जाता है, तो उदय शंकर। तो यहाँ देखिए ब में जेल की गलत जोड़ी को दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर 4 जोड़ियां हैं, इनमें से कौन सी दुरुस्त है और कौन सी गलत जोड़ी है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुतुब मीनार मेहरुली, गोल गुंबद बीजापुर, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस दिल्ली, ताजमहल आगरा। तो यहाँ पर गलत जोड़ी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस दिल्ली नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस मुंबई। तो ये दुरुस्त की हुई सही जोड़ी है। दूसरा है यहाँ पे तस्वीरें और तर्ज। तो यहाँ पर इसका गलत जो जोड़ी है वो वाई मैनुली के वाड़ों में बनी दीवारी तस्वीर, यानी मुसग्गिर तर्जे मसूरी। तो दुरुस्त की हुई सही जोड़ी है कि वाई मैनुली के वाड़ों में बनी दीवारी तस्वीर मराठा तर्जे मुसव्वरी है। अब यहाँ इमारतें और तर्जे तामीर है, तो इसकी गलत जोड़ी है जुनूब के मंदिर नागर तर्जे तामीर, और दुरुस्त की हुई सही जोड़ी जुनूब के मंदिर द्राविड़ तर्जे तामीर। यहाँ देखिए अलीफ का दर्ज झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल करना है। तो इसमें पहला है फनकारों में फनी तख्लीक के बुनियादी अवामिल, तखय्युल, हसासियत, जज्बातियत और मुहारत। यहाँ दूसरा है क्लासिकी मुसव्वरी इल्म तरसीम के 6 पहलू। तो पहला है शक्ल में फर्क मुख्तलिफ अशकाल, इजहार जज्बात, हुस्न कालम्स और मयारी रंगों का एहतमाम, मुशाबहत और हकीकत पसंदाना तस्वीर कशी। तीसरे में देखेंगे कि आलमी विरासती मुकामात की फहरिस्त में भारतीय इमारत, तो एलोवेरा के गार, अजंता के गार, भीमबेटका के गार, ताजमहल, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस और कुतुब मीनार। चौथा है महाराष्ट्र के अवामी फनून, कोली नाच, जागर गोंधल, कीर्तन, पोवाड़ा, कोकण के दिशावतार और तारपा नाच। पांचवा है भारत में रक्स की मुख्तलिफ किस्में, तो कुचिपुड़ी आंध्रा में होता है, उड़ीसी रक्स उड़ीसा में होता है, लावनी महाराष्ट्र में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक शुमाली भारत में और कथकली और मोहिनी अट्टम केरला में। छठे में देखें आप भारत की मशहूर तारीखी इमारतें और मुकामात। तो यहाँ सूर्य मंदिर में कोणार्क, गोल गुंबद में बीजापुर, एलोवेरा कैलाश मंदिर, कुतुब मीनार दिल्ली के करीब मेहरौली में। बा में देखें भारतीय इल्म मुजस्सिमा साजी की तरक्की को रवां खाके के जरिए दिखाइए। तो जवाब में देखें भारतीय इल्म मुजस्सिमा साजी की तरक्की, तो सबसे पहले है कि 2री सदी कब्ल मसीह में संग तराशी का गंधार तर्ज वजूद में आया। 1ली से 3री सदी ईस्वी में संग तराशी का मथुरा तर्ज वजूद में आया। गुप्त दौर में भारतीय इल्म मुजस्सिमा साजी के उसूल बनाकर उसके मोयार का तय किया गया। 9वीं सदी में जनूबी भारत में कांसे की मूर्तियां बनाने का फन वजूद में आया। यहाँ देखें सवाल 2, दर्ज झेल तस्वुरात को वाजे कीजिए। तो पहला है फन, दूसरा है हिमाड़पंथी तर्ज और तीसरा है मराठा तर्ज मुसव्वरी। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो यहाँ पर सवाल फन जो है दर्ज झेल तस्वुरात की वजाहत आपको करना है। तो फन पे पहले करें। तो जवाब का पहला पॉइंट कि हमें अपने तजुर्बात
और उनसे हासिल शुदा इल्म से दूसरों को बाखबर करने की ख्वाहिश होती है। इंसान फितरी तौर पर अपने दिली जज्बात का इजहार करना चाहता है। इस फितरी जिबलत की तहरीक से जब कोई हसीन तख्लीक होती है तो उसे फ़न कहते हैं। पॉइंट 2, फ़न मुख्तलिफ अमूर का तजुर्बा फराहम करने वाली मखसूस तरतीब यानी पेशकश है। तीसरा पॉइंट, इस तरतीब का इजहार मुजस्सिमों, गायकी, तस्वीर, रक्स और साजों जैसे मुख्तलिफ रूप में होता है। रक्स यानी डांस होता है और साज यानी म्यूजिक। चौथा पॉइंट है कि फनी तख्लीक की बुनियाद तख़य्युल, एहसासात और मुहारतें वगैरह अवामिल हैं। यहाँ पे देखिए सवाल 2, हिमाड़पंथी तर्ज। जवाब, खास तौर पर 12वीं-13वीं सदी में याद दौरे हुकूमत में महाराष्ट्र में हिमाड़पंथी तर्ज की मंदिरों की तामीर हुई। इसका पहला पॉइंट है कि हिमाड़पंथी तर्ज तामीर की अहम खुसूसियत 2 पत्थरों को चूना और मिट्टी का इस्तेमाल किए बगैर जोड़ने का तरीका है। एक पत्थर में शिगाफ और इस शिगाफ की जसामत का दूसरे पत्थर में नुकीला सिरा बनाकर पत्थरों को आपस में मजबूती से बिठाकर दीवार बनाई जाती है। दूसरा, हिमाड़पंथी मंदिरों की तामीर खास तौर पर तारानुमा शक्ल की होती है। तीसरा पॉइंट, तारानुमा मंदिर की बैरूनी दीवार कई गोशों में मुनकिस्म होती है। चौथा पॉइंट, पत्थर से बनी हुई इन दीवारों पर देवताओं के मुजस्समे तराशे गए हैं जो सियाहों के लिए कशिश का बास है। पूरे महाराष्ट्र में इस तरह तामीर किर्दा हिमाड़पंथी तर्ज की मंदिर मुअस्सर मुजस्समा साजी और फन तामीर की तरक्की को जाहिर करते हैं। तीसरा सवाल, मराठा तर्ज मुसव्वरी। जवाब, 17वीं सदी ईस्वी के निस्फ आखिर में मराठा तर्ज मुसव्वरी की तरक्की का आगाज हुआ। इसका पहला पॉइंट के बाद तस्वीर मखतूते, मखतूतों के ऊपरी और निचले सिरे पर रखी जाने वाली लकड़ी की तख्ती पर तस्वीरें, शीशे की तस्वीरें और दीवारी तस्वीरें मराठा तर्ज मुसव्वरी के मुख्तलिफ रूप हैं। पॉइंट 2, इस तर्ज की तस्वीरें रंगीन होती हैं जो दीवारी तस्वीर और मखतूतों में मुसग्गिर तस्वीर की शक्ल में होती हैं। पॉइंट 3, बड़े मकानात की बैरूनी हिस्से, दीवान खाना, मंदिर का पंडाल और ऊपर की हिस्सा यानी कलश और छत पर मराठा तर्ज मुसव्वरी की दीवारी तस्वीर दिखाई देती है। चौथा पॉइंट है कि इस तर्ज मुसव्वरी पर राजपूत और मालवा तर्ज मुसव्वरी के साथ यूरोपीय तर्ज मुसव्वरी का असर भी दिखाई देता है। सवाल 3, दिए हुए बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो पहला है, फन की तारीख का गहरा इल्म रखने वाले माहिरीन की जरूरत होती है। दूसरा, चित्रकथा जैसी मिटती हुई रिवायतों को दोबारा जिंदा करना जरूरी है। तो यहाँ देखें पहला सवाल, फन की तारीख का गहरा इल्म रखने वाले माहिरीन की जरूरत होती है। तो जवाब का पहला पॉइंट, फनकाराना अशिया की खरीद व फरोख्त का एक अलहदा शोबा है। फनकाराना शय असली है या नकली, इसकी धात, लकड़ी की किस्म, क्या इसका मयार मुनासिब है, ये सारी बातें कोई जानने वाला शख्स ही बता सकता है। पॉइंट 2, फनकाराना शय के फन के मयार को एक फनकार ही पहचान सकता है। पॉइंट 3, फनकाराना अशिया की कीमत का तय करने के लिए मज़कूरा बाला अमूर की जांच करना जरूरी होता है। इसके लिए फन की तारीख का गहरा इल्म रखने वाले माहिरीन की जरूरत होती है। सवाल 2, चित्रकथी जैसी मिटती हुई रिवायतों को दोबारा जिंदा करना जरूरी है। जवाब का पहला पॉइंट, कठपुतलियों या तस्वीरों के मदद से रामायण महाभारत की कहानियों को बयान करने की रिवायत को चित्रकथी रिवायत यानी चित्रकथा रिवायत कहते हैं। ये रिवायत हमारी तहजीब का जुज और हमारा शानदार वर्षा है। पॉइंट 2, ठाकुर आदि वासियों, वारली जैसे कबाइल ने चित्रकथी रिवायत को नस्ल दर नस्ल महफूज रखा है। पॉइंट 3, चित्रकथी खानदानों में हिफाजत से रखे हुए मसूदे अब बोसीदा हो गए हैं, इसीलिए चित्रकथी जैसी मिटती हुई रिवायतों को दोबारा जिंदा करना जरूरी है। भारतीय फनून लतीफा ज्यादा से ज्यादा मालामाल होते हैं। यहाँ सवाल 4, दर्जे झेल सवालों के 25 से 30 अल्फाज में जवाब लिखिए।
तो पहला है कि अवामी फन संग तराशी के बारे में मालूमात लिखिए और दूसरा है गंधार तर्ज संग तराशी की मालूमात लिखिए। तो बच्चों चलें जवाब की तरफ। तो यहाँ पहला बता रहा है कि दर्जे झेल सवालों के जवाबात 25 से 30 लफ्जों में लिखना है। तो पहला है कि अवामी फन संग तराशी के बारे में मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट, अवामी फन की रिवायत पत्थर के जमाने से चली आ रही है। हड़प्पा तहजीब में मिट्टी के मुजस्सिमे और देवताओं की मूर्तियां तैयार की जाती थी। आज भी बंगाल में, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसी कई रियासतों में मिट्टी की गणेश और गौरी की मूर्तियां तैयार की जाती हैं। पॉइंट 2, हड़प्पा तहजीब में मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बेल बनाने के तरीका राइज था। पॉइंट 3, आबा व अजदाद की याद में खड़े किए गए लकड़ी के खंबे और हुक पर मुजस्सिमे कुंदा किए हुए मिलते हैं। इस तरह मजहब की बुनियाद पर तफरीह के लिए तैयार किए गए अवामी संग तराशी के नमूने कायम रहे और उनमें तरक्की भी हुई। दूसरा सवाल, गद्दार तर्ज संग तराशी की मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट, दूसरी सदी कब्ल मसीह से अफगानिस्तान और आसपास के इलाकों पर यूनानी और ईरानी तहजीबों के असरात बढ़ गए। पॉइंट 2, चौथी सदी कब्ल मसीह में सिकंदर के हमले के बाद भारत और यूनान में गहरे ताल्लुकात कायम हो गए और यूनानियों की संग तराशी का भारत के संग तराशी के फन पर असर पड़ा। इस असर के तहत वजूद में आने वाले तर्ज संग तराशी को गंधार यानी कंधार तर्ज संग तराशी कहा जाता है। पॉइंट 3, गहरे सब्जी माइल भूरे रंग के चूने के पत्थरों पर इस तर्ज के तराशे हुए मुजस्सिमे पाए जाते हैं। पॉइंट 4, शुमाल मगरिबी सरहदी सूबे पेशावर और तक्षशिला के इतराफ में इस तर्ज के मुजस्सिमे काफी तादाद में पाए जाते हैं। पॉइंट 5, गंधार तर्ज संग तराशी की शान और तनु के सबब संग तराशी की तारीख में। सवाल 6, दर्ज झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। तो पहला इसका सवाल है, अवामी फन मसूरी के तर्ज के बारे में तफसील से मालूमात लिखिए। सवाल 2, भारत में फन तामीर की मुस्लिम तर्ज की खुसूसियात मिसालों के साथ वाज़े कीजिए। तीसरा है कि वाज़े कीजिए कि फन के शोबे में कौन से पेशा वराना मौका मैसर है। चौथा पॉइंट, कि सिफा 23 पर दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करके दर्ज झेल नुकात की मदद से वारली तर्ज मुसव्वरी का मालूमात लिखिए। तो अलीफ में इसका पॉइंट है कुदरती मनाजर की तस्वीर कशी, बा में इंसानी शक्लों का खाका, जीम में पेशे और दाल में घर यानी मकानात। तो यहाँ पर देखिए कि अवामी फन मुसव्वरी के तर्ज के बारे में तफसील से मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि पत्थर के जमाने से गारों में तस्वीर बनाने की रिवायत जारी है। कार की इन तस्वीरों ने अवामी तर्ज फन को महफूज रखा है। पॉइंट 2, गार में इंसान की शक्ल, जानवर, दरख्त, शिकार का वाकिया वगैरह की तस्वीरें दीवारों पर कुंदा की हुई मिलती हैं। पॉइंट 3, पत्थर के जमाने के इंसानों की तरक्की के साथ साथ तस्वीरों के मौजूआत तब्दील होते गए। नए जानवर, जर्री जिंदगी, नबातात वगैरह नए मौजूआत पेश किए जाने लगे। इंसानी शक्ल बनाने के तरीके और तस्वीरों में इस्तेमाल किए गए रंगों में फर्क होता गया। पॉइंट 4, कुदरती मादों और नबातात के पत्तों से तैयार किए गए रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इंसान अपने इतराफ के माहौल और नए नए अलूम और टेक्नोलॉजी से वाकिफ होकर तस्वीर बनाने में इनका इस्तेमाल करने लगा। पॉइंट 5, पत्थर के नए नए जमाने में तरक्की करने वाला इंसान देवी देवताओं की तस्वीरें बनाने लगा। त्योहारों के मौके पर घर की दीवारों पर तस्वीरें बनाना, आंगन में रंगोली बनाना जैसे मुकामी रिवायतों के जरिए अवामी तर्ज मसूरी को फरोग हासिल हुआ। वारली तस्वीर रिवायत, चित्रकथी रिवायत, मुसग्गिर तस्वीरें रिवायत जैसी कई अवामी तर्ज मुसव्वरी पाए जाते हैं। यहाँ पे तीसरा देखिए, वाजे कीजिए कि फन के शोबे में कौन सा पेशा वराना मौका मैसर है। तो जवाब में फन के मुख्तलिफ शोबों में दर्ज झेल पेशा वराना मौका मैसर है।
तो एक में फनून के आलिमों को अजायब खानों, दस्तावेजात के मुहाफिज खानों, लाइब्रेरियों, आसार कदीमा की तहकीक, सहाफत और भारतीय अलूम के मराकज में मुलाजिमत मिल सकती है। पॉइंट 2, सन्नती और तशहीरी शोबे में नेज फनकाराना अशिया के खरीद व फरोख्त के पेशे में फनून से वाकिफ लोगों की जरूरत होती है। पॉइंट 3, फिल्म साजी और ड्रामा स्टेज करने के लिए सजावट, मंजर कशी, अदाकार, हिदायतकार, फोटोग्राफर, रोशनी का इंतजाम करने वाले और दीगर फनकारों की जरूरत होती है। पॉइंट 4, शोबा तबात नेज घरों की आराइश यानी डेकोरेशन के सामान तैयार करने में फन्नी महारत और मालूमात के हामिल अफराद की जरूरत होती है। पॉइंट 5, जेवरात, धातों और लकड़ी के आराइशी अशिया बनाने, बांस, शीशे, कपड़े, मिट्टी और पत्थरों से फनकाराना अशिया और मुजस्समे बनाने के शोबे में काफी पेशावराना मौके मैसर हैं। चौथा है कि दर्जे झेल तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। तो सवाल है कि दरसी किताब सिफा 23 पर दी हुई तस्वीर का मुशाहिदा करके दर्जे झेल नुकात की मदद से वारली तर्ज मुसव्वरी के बारे में मालूमात लिखिए। तो अलिफ में है इसका पॉइंट कुदरती मनाजर की तस्वीर कशी, बा में इंसानी शक्ल का खाका, जीम में पेशे और दाल में मकानात। तो यहाँ जवाब है, ये वारली रिवायत की तस्वीर है। वारली तर्ज मुसव्वरी का आगाज जिला थाना में वारली आदिवासियों के कबीले में हुआ। इस तस्वीर से मुतालिक मालूमात। तो अलिफ में है कुदरती मनाजर की तस्वीर कशी। तो इस तस्वीर में दरख्तों की चंद टहनियां, फूलदार पौधे, तुलू होता हुआ सूरज और परिंदों की तस्वीरों का खाका बनाया गया है। बा में इंसानी शक्ल का खाका। तस्वीर में मर्द व औरत खेलते हुए बच्चों की तस्वीरों का खाका दिखाई देता है। वारली तस्वीर में इंसानों की हूबहू तस्वीरें नहीं होती हैं, सिर्फ खतूत यानी आउटलाइन होते हैं। मुसल्लस, मुरब्बा और दायरे की मदद से इंसानी शक्ल का खाका आउटलाइन पेश किया जाता है। जीम में पेशे। इस तस्वीर में खेती बाड़ी करने वाले मर्द व औरतें दिखाई दे रही हैं। गल्ला बानी भी इन लोगों का पेशा रहा होगा। दाल में मकानात। तस्वीर में ढलवान छत वाली झोपड़ियां दिखाई दे रही हैं। झोपड़ियों की दीवारें कारवी यानी कुड़ या मिट्टी की हो सकती है। इन पर तस्वीरें बनाई गई हैं। इस तस्वीर से वारली समाज की जिंदगी झलकती है। ये भी मालूम होता है कि ये लोग गरीब हैं। ये लोग जिस तरह जिंदगी गुजारते हैं, इसी माहौल की और तजुर्बे की इंसानी और कुदरती अवामिल की शक्लों की खाका बनाते हैं। यहाँ देखिए सवाल 5, दर्जे झेल जदूल मुकम्मल कीजिए। तो मंदिर के फने तामीर का तर्ज, उसकी खुसूसियात और मिसालें बताना है। लेकिन नागर और द्राविड़ और हिमाड़पंथी के खुसूसियात और मिसालें हमें बताना है। तो यहाँ इसका जवाब है कि यहाँ पे पहले हम खुसूसियात देख लेते हैं कि नागर, पहला पॉइंट, बुनियाद से बतदरीज छोटे होते जाने वाली कलश की शक्ल ऊपरी सिरे तक बनी हुई है। 2 में कलश की बनावट बुनियाद से ऊपरी सिरे तक यकसा होती है। 3 में कलश खुमदार होते जाते हैं। 4 में कलश कलसी की शक्ल के होते हैं। तो यहाँ द्राविड़ की देख लेते हैं खुसूसियात। तो पहला इसका पॉइंट है मंदिर का कलश एहराम यानी मकरूती शक्ल का होता है। 2 में कलश के मुकाबले में गोपुर यानी खास दाखिली दरवाजा बड़ा और शानदार होता है, जिस पर मजहबी किस्सों पर मबनी तस्वीरें कुंदा होती हैं। अब हिमाड़पंथी में देखेंगे पहला पॉइंट और उसकी खुसूसियात, इस तर्ज की मंदिरों की तामीर मुरब्बा नुमा और तारा नुमा होती है। पॉइंट 2, मंदिर की तामीर में चूने और मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब मिसालें देखते हैं। तो सबसे पहले नागर की मिसालें। तो पहला पॉइंट है कि खजुराहो का कुंडारिया महादेव मंदिर, दूसरा भुवनेश्वर का लिंग राज मंदिर, तीसरा कोणार्क का सूर्य मंदिर, चौथा राजस्थान में कोहे आबू पर दिलवाड़ा मंदिर। और द्राविड़ में पहला है मिसालें मदुराई का मीनाक्षी मंदिर, 2 महाबलीपुरम के रथ मंदिर, तीसरा तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर, चौथा तिरुपति मंदिर। और हिमाड़पंथी का पहला
सिन्नर का गोंदवेश्वर मंदिर, दूसरा अंबरनाथ का अंबरेश्वर यानी शिव मंदिर, तीसरा खुदरापुर में कोपेश्वर मंदिर और चौथा जिला हिंगोली में औंधा नाथ मंदिर। यहाँ पे देखें बच्चों, दरसी किताब का सिफा 23, जिसके यहाँ पे कुछ सवालात जवाब दिए हैं, तो आप इस पर गौर करें। पहला है कि किन रियासतों में गारों में बनी हुई तस्वीरें पाई गई हैं? तो जवाब भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों में गारों में बनी हुई तस्वीरें पाई गई हैं। 2 पॉइंट दूसरा, गारों में तस्वीर कशी की रिवायत कब से शुरू हुई? तो जवाब गारों में तस्वीर कशी की रिवायत पत्थर के जमाने से शुरू हुई। पॉइंट 3, गारों की तस्वीरों की खुसूसियात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है गारों में बनी हुई तस्वीरों में इंसानी शक्ल, जानवर, दरख्त की हिंदसी शक्लें दिखाई देती हैं। पॉइंट 2, इन तस्वीरों में कुदरती मादों से तैयार किरदा रंगों का इस्तेमाल किया गया है। पॉइंट 3, अपने इतराफ का इल्म और कुदरती सर चश्मों को इस्तेमाल करने की तकनीक को फरोग हुआ। पॉइंट 4, बदलते हुए जमाने के साथ तस्वीर कशी में भी तब्दीलियां होती गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे याददाश्त का खाका यानी मेमोरी मैप है, और इसको आप अगर गौर से देखते हैं तो फनून की इकसाम इसमें बताई गई है, यानी फनून लतीफ़ा और बसरी फनून, इसी तरह मसवरी और संग तराशी, और फनून लतीफ़ा की रिवायत, अवामी फन की रिवायत और क्लासिकी फन की रिवायत। यहाँ पे देखिए सभी पॉइंट्स को अगर आप गौर करते हैं तो आपकी याददाश्त में ये खाका बहुत अच्छा और कारामद हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर मेरे बताए हुए सभी सवाल और जवाब पूरे होते हैं इस सबक के। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई करूंगी। तो बच्चों, अगर मेरा लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, और कमेंट करके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं नए लेसन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।